हेलो दोस्तों, आप सभी को जय हिंद। मैं अरुण कुमार आपका स्वागत करता हूं करेज एजुकेशन फाइन आर्ट में। आज हम सिंधु घाटी सप्ताह में कालीबंगा और रोपड़, आलमगीर इसके बारे में आज पढ़ेंगे। ये कहां पर हैं, इसकी खोज कैसे हुई थी और यहां पर क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। और हमने जो कल क्लास ली थी बनौली और धौलावीरा के बारे में, तो हमने कल जो क्लास में पूरा कन्वर्ट कर दिया था। तो आज चलिए इसी क्लास में कालीबंगा। कालीबंगा हमने भारत का नक्शा बना दिया जिससे कि आसानी रहे याद करने में। यहाँ राजस्थान है, यहाँ गुजरात है, यहाँ हरियाणा, यहाँ उत्तराखंड, यहाँ उत्तर प्रदेश। तो ये कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। ये कालीबंगा में जो है काले रंग की चूड़ियाँ मिली हैं, जिससे कि वहाँ जो साक्ष्य मिले थे और उसी जो चूड़ियाँ वहाँ मिली हैं उसी के कारण यह नाम पड़ गया था कालीबंगा। ये कालीबंगा राजस्थान राज्य में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान राज्य में स्थित है, ठीक है। और ये राजस्थान में हनुमानगढ़ी जिला है। जिला कौन सा है? हनुमानगढ़ी जिला है। जिला हनुमानगढ़ी जिला है, वहीं पर ये कालीबंगा है, ठीक है। यहाँ जो नदी हैं, यहाँ नदी हैं नदी, यहाँ घग्घर नदी, घंघर नदी, ठीक है। अब यहाँ जो कालीबंगा है, क्या है? कालीबंगा की खोज किसने की थी? खोज का श्रेय देख लीजिए। इनकी खोज 1953 में हुई थी और किसी में दिखाया जा रहा है कि 1957 भी है। तो ये भी ध्यान रखना, सन 1953-57 में खोज हुई थी। किसने की थी? बीबी लाल, बीके थापड़, और साथ में एक घोष। इन्होंने जो है इस कालीबंगा को खोजा। कैसे यहाँ खोज हुई थी, किस जगह है, किस नदी किनारे है, इस प्रकार से ये कालीबंगा का खोज हुई थी। अब हम ये देखेंगे जो कालीबंगा है, यहाँ कैसी कैसी सामग्री मिली हैं और क्या क्या इसमें साक्ष्य है, ये देखते हैं। सर्वाधिक सामग्री,
या कहीं इसमें उत्खननकर्ता भी लिख सकते, उत्खननकर्ता, उत्खननकर्ता। ठीक है, अब हम देखेंगे सामग्रियों के बारे में, वहाँ क्या क्या मिले हैं ये देखते हैं। वहाँ तांबे की बटन मिली है, तांबे की बटन, काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ, और मिट्टी से बने खिलौने या गुड़िया, मिट्टी से बने खिलौने, मिट्टी से बने खिलौने, खिलौने का क्या थे, गुड़िया। वहाँ जो मिट्टी से बने खिलौने गुड़िया, ठीक है। कांसे का कांसे का सांड, कांसे का बना सांड, ये मोहर में मिली है, मोहर थी उसी में कांसे का बना साड़ी मिला है, ये भी कालीबंगा में है। और वहाँ मिट्टी का हल, ऊंट की हड्डियां मिली है, ऊंट की हड्डियां। तो इसको पहले समझ लीजिए, समझा दे रहे हैं, फिर और इसमें सामग्री मिली है क्या क्या। तांबे की बटन, ऐसी बटन थी जो तांबा था, तांबे की बटन मिली है। ये काले रंग की चूड़ियाँ, इसमें चूड़ियाँ थी जो कि वहाँ मिली हैं काले रंग की। मिट्टी के खिलौने की गुड़िया, वहाँ छोटे छोटे जो बच्चे थे बनाते थे मिट्टी के, वहाँ गुड़िया मिली थी छोटी छोटी। यहाँ कांसे का बटन, कांसे का सांड, कांसे का बना सांड, यहाँ एक सांड था जिससे कि वो बना था। ठीक है, ये भी मोहर में बना है। फिर है ऊँट की हड्डियाँ, वहाँ ऊँट की हड्डियाँ थी जो इस प्रकार थी, ऊँट की हड्डियाँ छोटी छोटी जो है मिली थी। तो हम ये जो सामग्री मिली हैं, हम कैसे जानकारी ले कि ये सामग्री उन्हीं की हैं। तो और ये सामग्री कितनी पुरानी है ये भी ध्यान रखना। तो ये जो है सामग्री के माध्यम से जो है C14 कार्बन विधि के द्वारा जो है C14 कार्बन, C14 कार्बन डेटिंग, डेटिंग 14 विधि के द्वारा जो है ये इन सामग्रियों का जानकारी मिली कि ये कितनी पुरानी है। तो इस प्रकार से यहाँ सामग्रियाँ मिली हैं। अभी और सामग्री हैं उनको भी लिखाएंगे, तो एक बार और समझ लीजिए। कालीबंगा राजस्थान राज्य में स्थित है। यह घग्गर नदी के किनारे है। इसकी खोज जो है
1953 और 1957 में की गई थी। इसकी खोज बीबी लाल, बी के थापड़ और ए घोष ने जो है इसकी खोज की थी। यह राजस्थान राज्य में स्थित है और ये कालीबंगा का नाम काले रंग की चिड़िया नाम से जाना जाता है। यहाँ पर तांबे की बटन और हिरन भी मिला है तांबे का, उसमें अभी लिखाएंगे। और मिट्टी से बने बर्तन, मिट्टी से बनी खिलौनी जो गुड़िया थी, ऊँट की हड्डियाँ मिली हैं। इस प्रकार से जो है कांसे का बना साड़ मिला है। तो ये जो सामग्रियाँ यहाँ से मिली और लिखा रहे हैं आगे हैं। बारहसिंघा की मोहर, बारहसिंघा की मोहर। क्या मिली है? बारहसिंघा की मोहर है और ये मोहर मिली है। और वहाँ लकड़ी की बनी नालियाँ क्या मिली है? लकड़ी की बनी नालियाँ मिली हैं। ठीक है, वहां पर मिला है अलंकृत ईंट मिली है। क्या मिली है? अलंकृत ईंट। जूते हुए खेत के साज क्या मिले हैं? जूते हुए खेत के साज, जूते हुए खेत के साज। इस प्रकार से इसमें जो है मिली है। और इसमें शल्य चिकित्सालय का साक्ष्य मिला है। शल्य चिकित्सालय, शल्य चिकित्सालय। तो इस प्रकार से इसमें भी है। तो हम फिर समझा दे रहे हैं इसमें। देखिए, बारहसिंघा की वहां मोर मिली है। जो बारहसिंघा होता है इसमें छह जो है इसमें जो इसके सींग होते हैं वही। क्या है? बारहसिंघा की वहां मोहर मिली है। फिर क्या? लकड़ी की नालियां बनी। क्या बनी है? लकड़ी की बनी नालियां। वहां उस समय के जो लोग थे, सीमेंट की नहीं, ईंटों की नहीं, उस समय जो लकड़ियों को काट कर जो वहां नाली बनाया करते थे। क्या मिली? लकड़ी की बनी नालियां। फिर है अलंकृत ईंट। एक ईंट है जिसमें अलंकृत डिजाइन है। ठीक है। फिर क्या? जूते हुए खेत के साज। वहां जो है जूते हुए खेत के साज मिले हैं। क्या मिले हैं? क्योंकि वहां खेती जब हुआ करती थी वहीं है, वहीं है जूते हुए खेत के साज। छोटे छोटे आसपास झाड़ियां भी रहेंगी। ठीक है। फिर क्या है? शल्य चिकित्सालय के साज। वहां एक चिकित्सालय भी था। कहने का अर्थ हड़प्पा सप्तावासी जो थे
आयुर्वेदिक भी जानते थे, जो कि वहाँ आयुर्वेदिक का जो जो सामान रखा जाता था, दवाइयाँ जो रखी जाती थी, तो वो जो मकान था, वो जो नगर था, तो उसमें ये दवाइयाँ मिली हैं, जिससे कि यह जानकारी मिली है कि ये जो शल्य चिकित्सा का जो है साक्ष्य था, या उस समय के जो लोग थे ये आयुर्वेदिक भी जानते थे। तो इस प्रकार ये नाम दिया गया था जो शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। छह खोपड़ी वाले अंक। हाँ, छह छेद वाली खोपड़ी के साथ, छह छेद वाली खोपड़ी के साक्ष्य मिले। ठीक है, अब सुनिए, इसमें सिंधु घाटी सप्ताह का सबसे बड़ा नगर, या कहें सॉरी, सिंधु घाटी सप्ताह की सबसे बड़ी राजधानी कालीबंगा है। सिंधु सभ्यता की राजधानी, राजधानी किसे कहा जाता है? कालीबंगा को कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर उसमें कांसे का बना भैंसा, ये कहाँ मिला है? तो ये मिला है कांसे का बना, कांसे का बना भैंसा, ये मिला है मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में इसलिए लिखा दे रहे हैं क्योंकि अभी हमने बताया था कांसे का बना, क्या बना था? सांड। तो ये कालीबंगा में था। ये क्या है? कांसे का बना भैंसा है, ये मोहनजोदड़ो में। तो इस प्रकार से है। और इसमें एक और है, लघु हड़प्पा नाम किसे जाना जाता है? लघु हड़प्पा नाम, लघु हड़प्पा, लघु हड़प्पा नाम से किसे जाना जाता? से जाना जाता लोथल को। ठीक है, इस प्रकार से ये जो है सभ्यता का नाम हो जाता। तो जो साक्ष्य मिले हैं हमने इसके साक्ष्य जो है मिला हटा दिए, तो लिखा दिए, सॉरी। तो फिर से इसमें समझ लीजिए, छह छेद वाली खोपड़ी मिली है। एक खोपड़ी है, इसमें छह छेद थे छोटे छोटे, वही इसमें खोपड़ी मिली है। सिंधु सभ्यता की राजधानी किसे कहा जाता है? कालीबंगा को कहा जाता है। कांसे का बना भैंसा मोहनजोदड़ो में है। लघु हड़प्पा नाम से किसे जाना जाता है? लोथल को। तो इस प्रकार से ये जो कालीबंगा है ये समाप्त हुई। अब हम आगे ही देखते हैं, अब छोटे छोटे रह गए हैं उसमें देखते हैं।
रोपड़ की खोज। रोपड़, रोपड़ में क्या मिला है? ये रोपड़ पंजाब में है, हरियाणा के बगल में। इसकी खोज सन 1900, खोज के बारे में 1953 में, 1953 में यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। कौन सी नदी है? यहाँ खोज हुई। हाँ, किस राज्य में है? राज्य पंजाब। ठीक है, कहाँ पर है? पंजाब में है। और यहाँ नदी कैसी, यहाँ नदी कौन सी है? नदी यहाँ सतलज नदी है, सतलज नदी। तो हमने यहाँ से क्या सीखा? रोपड़ कहाँ पर है? पंजाब में है। पंजाब कहाँ, पंजाब में किस जगह है? तो किस जगह है? बस इतना ही इसमें लिखा गया। इसमें जगह ज्यादा नहीं कुछ, बस एक पंजाब है। पंजाब में जो है सतलज नदी किनारे जो है ये स्थित है। ठीक है, इसकी खोज जो है 1953 में यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। यहाँ जो है मानव के साथ मानव के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ क्या मिले हैं? सामग्री, मानव के साथ साथ कुत्ते के दफनाने के साथ मिले। कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ से ये बस सामग्री मिली है। ठीक है, और इसमें ये नहीं। अब इसमें ये देखेंगे सुरकोटदा के बारे में। सुरकोटदा, इसमें सुरकोटदा के बारे में है। ये गुजरात राज्य में है। गुजरात राज्य में जो है ये स्थित है। तो ये किस सन में इसकी खोज हुई थी? सन को निकाल देखो 1964 में। किसने की थी? जेपी जोशी ने। किसने? जेपी जोशी ने। जेपी जोशी ने जो है की थी। किस जगह है? किस राज्य में? राज्य गुजरात। और इसमें नदी है शादी कौर। इसमें सामग्री क्या मिली है?
सामग्री, इसमें सामग्री मिली है घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं, घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। अस्थि पंजर मिले हैं। ठीक है, तो हमने क्या यहाँ सीखा? बस इतना ही। इसमें छोटे छोटे हैं। सुरकोटला कहाँ पर है? ये गुजरात राज्य में है। किसने खोज की थी? तो जेपी जोशी ने जो है 1964 ईस्वी में खोज की थी। इसमें ईस्वी है, ध्यान रखना, हर बार लिखते तो नहीं है मगर ध्यान रखना अपने। ये है किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में है। किस नदी के किनारे है? तो सादी कौर नदी है, सादी कौर नदी है। ठीक है, इस वहां से सामग्री क्या मिली है? तो घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। बस यही सामग्रियां मिली हैं। अब हम आगे देखते हैं इसमें। रंगपुर, रंगपुर भी गुजरात में। रंगपुर की खोज सन 1931 में रंगनाथ राव ने की थी। रंगनाथ राव ने की थी। इसमें एक और, इसमें खोजकर्ता के एक और दिया गया, इसमें MS वत्स, क्योंकि ये भी पूछ सकता है। तो ये किस नदी के किनारे है? भादर नदी किनारे। नदी पहले लिख देते हैं, राज्य लिख देते हैं, राज्य ये गुजरात राज्य, गुजरात राज्य, ये यहाँ राज्य। ठीक है, नदी भादर नदी। इसमें खाली इतना ही थी, इसमें कुछ नहीं मिला, साक्ष्य कुछ नहीं मिला। रंगपुर में एक भी साक्ष्य नहीं मिला, खाली इनकी खोज बस हो गई थी, हो गया। इसमें साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं आलमगीर, सॉरी कोट दीजी को देखते हैं। कोट दीजी 1937। सन 1937 में प्रोफेसर JS घुर्रे ने की थी। यह पाकिस्तान में, पाकिस्तान भारत के बगल में, पाकिस्तान, पाकिस्तान राज्य नहीं, सॉरी देश है वो अलग से, देश पाकिस्तान। पाकिस्तान में है। ठीक है, इस प्रकार से इसमें, और इसमें पाकिस्तान में सिंधु नदी ही है, जब हम पहले दिखाए।
इसमें खाली खोज इसमें भी हुई थी, इसमें भी साक्ष्य नहीं मिले थे। ठीक है, तो ये भी रंगपुर की हो गई। आलमगीरपुर, हाँ आप जाएगा। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर जो है सन 1958 में इसकी पाकिस्तान, ठीक है, इसकी खोज सन 1958 में यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। यज्ञदत्त शर्मा ने, यज्ञदत्त शर्मा ने जो है इसकी खोज की थी। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश ये राज्य है, राज्य लिख दे रहे हैं, ध्यान रखना, मेरठ में है, मेरठ में। यहाँ नदी है गंगा, यमुना, और है एक नदी हिंडन नदी, हिंडन। अब इसमें कैसे है देखो, ये क्या है, हिंडन नदी बह रही है। ठीक है, हिंडन नदी, यहाँ से गंगा जमुना का मिलान हो गया, ये गंगा नदी हो गई, ये जमुना नदी हो गई, यमुना लिख दो, यमुना। तो इस प्रकार से यहाँ हुई थी और इसमें भी कोई साक्ष्य नहीं मिला। ठीक है, और इनको बोलते भी हैं दो आब, इन नदियों को क्या बोलते हैं, दो आब। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ हुई। इसमें अलग अलग है, ध्यान रखना, हेडिंग छोटी छोटी हैं। इसमें रंगपुर है, कोट दीजी है, आलमगीरपुर है, और इसमें इस प्रकार से जो इसकी खोज हो गई थी। तो ये जो एक बार और समझ लीजिए, सन 1931 इसमें रंगनाथ राव ने जो है MS, ये MS, इस प्रकार से MS वत्स ने जो है खोज की थी 1931 में। पहले तो यह ध्यान रख, अगर पहले तो रंगनाथ राव आए, क्योंकि पहले यही होता था, यही है। बाद में ये भी जोड़ दिया गया है, तो इसका अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया तो इसे भी ध्यान रखना। तो 1931 ईस्वी में रंगनाथ राव ने जो है खोज की थी। किसकी खोज की थी? रंगपुर की। रंगपुर कहाँ पर है? गुजरात राज्य में। किस नदी किनारे है? भादर नदी किनारे। ठीक है। फिर कोट दीजी कहाँ पर है? तो 1938 में प्रोफेसर JS घुर्रे, ये क्या है? JS घुर्रे, ठीक है, उन्होंने जो है की थी। किस नदी किनारे है? सॉरी, ये सिंधु नदी किनारे है। सिंधु नदी किनारे कहाँ? सिंधु नदी कहाँ पर है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान कौन सा है? ये देश है। ठीक है, तो ये वहां से हुई थी। फिर है आलमगीरपुर कहाँ पर है? ये आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश राज्य है, वहीं पर है। आलमगीरपुर की खोज जो है 1938 ईस्वी में खोज की गई थी। सॉरी, 1958 में, 1938 में, सॉरी निकल आया, 1958 में खोज की गई थी। ये कहाँ पर है? ये मेरठ में है। मेरठ उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश राज्य हो गया, उसके अंतर्गत मेरठ हो गया। ये यहाँ पर 3 नदियाँ हैं। हिंडन नदी, ये जो
तीन नदियां हैं इन्हें दो आब बोलते हैं, दो आब। और इन दो आब नदियों का जो तीन मिश्रण है, गंगा नदी, यमुना नदी और हिंडा नदी। तो इस प्रकार जो है यहाँ साक्ष्य नहीं मिले हैं, खाली इनकी खोज बस हुई थी कहाँ कहाँ है। तो ये जो आज की सप्ताह है ये समाप्त हुई, सिंधु घाटी सप्ताह पूरी आज से समाप्त हुई। अब हम अगला जो टॉपिक लेकर आएंगे, हम कंपनी शैली क्लास लेंगे, क्योंकि हम कंपनी शैली के बाद जो भारत के इंडियन आर्टिस्ट हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और इसमें जो यूरोपीय हैं घनवाद, भविष्यवाद, यथार्थवाद, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद फिर हम आएंगे उसमें कला के तत्व, कला के सिद्धांत, कला की कैसे यह पेंसिल है, इसके बारे में पढ़ाई करेंगे। तो हम जो है अगली क्लास में आएंगे और कंपनी शैली को लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।